हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो अभी क्लास नाइन्थ से टेंथ की ओर मूव कर रहे हैं। और अ, ये बिल्कुल एक नया चैप्टर होता है। बाकी सारे चैप्टर तो आपको रिलेटेड मिलेंगे। मतलब कि नाइन्थ नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस कह सकते हो कि एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से इंट्रोडक्शन अपना करेंगे कि एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है वो तीन वर्ड से मिलके बना होता है। ट्राई प्लस गोनो, गॉन और प्लस का मेट्री। ठीक है। तो ट्राई मतलब सबको समझ में आता है। ट्राई मतलब होता है थ्री। गॉन मतलब गॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है साइड्स। करेक्ट। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट दैट इज़ कि किसी चीज़ को मापना। ठीक है। मतलब कि अच्छा, थ्री साइड वाले चीज़ को तो हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। मतलब कि वैसा पॉलीगॉन जिसमें तीन साइड होता है उसको तो ट्राइंगल बोलते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ ट्राइंगल से रिलेटेड मेजरमेंट करना होता है। ठीक है। तो और वो भी इस क्लास टेंथ में हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री, एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड से ही क्लियर है कि इसमें थ्री साइड्स का मेजरमेंट करना है। थ्री साइड्स का मेजरमेंट करना है दैट मीन्स कि ट्राइंगल से रिलेटेड आपको कुछ मेजरमेंट इसमें करवाया जाएगा। ठीक है। ट्राइंगल्स के साइड से रिलेटेड, ट्राइंगल के एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज आपको पढ़ना होगा। तो क्योंकि इसमें हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होते क्या है। जैसे मान लो कि ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है। तो अगर अच्छा, ए बी सी अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग 90 डिग्री के अपोजिट साइड को, मतलब कि साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। इसको हम हमेशा एच से डिनोट करेंगे। और जो बाकी दो अदर साइड है, मतलब कि ए बी और बी सी, इसको हम लोग बोलते हैं लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। लेग्स मतलब कि पैर, लेग्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर बनता है और दूसरा जो है वो बेस बनता है। मतलब कि बी सी यहाँ पे हमारा बेस है और ए बी जो है वो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है। और हमने पहले देखा कि साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल वो हाइपोटेनस बनता है। अगर इसी फिगर को मैं दोबारा से बनाऊँ ऐसे करके, जैसे मान लो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। और इस वाली जो राइट एंगल है वो इस पॉइंट पे बन रहा है। तो हमारा जो हाइपोटेनस होने वाला है, हाइपोटेनस इस बारी ये नहीं होगा। मतलब कि पहले फिगर में हाइपोटेनस इधर वाला साइड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर फिगर इस तरह से है बना हुआ है तो इस बारी भी जो हाइपोटेनस बनने वाला है वो इधर की ओर बनने वाला नहीं। हाइपोटेनस हमेशा बनता है 90 अब साइड्स अपोजिट टू 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे अगर राइट एंगल बन रहा है तो इसका जो अपोजिट साइड बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, आजू बाजू मत देखो, सामने देख लो। तो यहाँ पे जो राइट एंगल है इसका जो अपोजिट साइड बी सी है, इस पर ये हमारा जो है ना वो बी सी है, वो हाइपोटेनस है। और बी सी के अलावा ये जो दोनों साइड हैं ए बी और ए सी, ये लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। और इन्हीं दोनों में से कोई एक किसी एक को परपेंडिकुलर बोल देते हैं, किसी एक को बेस बोल देता है। ठीक है। आप परपेंडिकुलर और बेस किसी एक को भी बोल सकते हो। तो कई बच्चे मिस्टेक करते हैं हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर पहचानने में। ठीक है। बड़ा ही सिंपल है कि सबसे पहले आप हाइपोटेनस को पहचान लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइपोटेनस पहचानना। हाइपोटेनस क्या है? राइट एंगल के अपोजिट साइड को आप हाइपोटेनस बोलते हो। ठीक है। अगर फिगर इस तरह से बना हुआ है तो हाइपोटेनस इधर आएगा, और अगर फिगर इस तरह से बना हुआ तो हाइपोटेनस इधर आएगा। सो द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है और इसका नाम ए बी सी दे दिया। ठीक है। इस एंगल का नाम है बी, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम ए है और इस एंगल का नाम सी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एंगल सी, ठीक है, एंगल सी के लिए आपको परपेंडिकुलर पहचानना है, हाइपोटेनस पहचानना है और बेस पहचानना है। तो ये क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है, सपोज अगर देखो हाइपोटेनस जो है वो हमेशा चेंज नहीं होता।
क्योंकि हाइपोटेनस साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल होता है। मतलब यहाँ पे अगर राइट एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस हमेशा AC ही होगा, ठीक है। AC ये हमेशा चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप C की बात करोगे, फॉर एंगल C के लिए अगर आपको परपेंडिकुलर लिखना है, ठीक है, तो जैसे मैं एंगल अगर C की बात कर रहा हूँ, तो जो परपेंडिकुलर होता है एंगल C के लिए, वो इस एंगल का अपोजिट साइड होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप जिस जिस भी एंगल के लिए आप परपेंडिकुलर लिख रहे हो, ठीक है, जैसे एंगल C के लिए मैं परपेंडिकुलर लिखना चाहता हूँ, तो जो एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर बनने वाला है वो साइड AB बनने वाला है। मतलब कि फॉर एंगल C अगर आप परपेंडिकुलर लिखना चाहते हो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB बनेगा। और बेस बेस कौन सा बनेगा, क्योंकि AB परपेंडिकुलर बन चुका है, तो जो बेस हमारे पास बनने के लिए जो ऑप्शन है वो क्या है, BC है, ठीक है। मतलब कि एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB बनने वाला है और बेस क्या बनने वाला है, BC। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ फॉर एंगल A, अगर मैं A के लिए परपेंडिकुलर की बात करता हूँ, तो A के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर मैंने फिर से बताया कि परपेंडिकुलर जो होता है, जैसे इस एंगल के लिए अगर आपको परपेंडिकुलर लिखना है तो इसके सामने वाला जो अपोजिट साइड आपको दिखता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर बनता है। मतलब कि एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC है, और एंगल A के लिए जो बेस है, ठीक है, तो बेस BC को तो हमने परपेंडिकुलर बना दिया। एंगल A के लिए तो जो बेस बनने वाला है वो एंगल A के लिए वो AB बनने वाला है। आई बात समझ। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी आप रिलेट कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने कुछ फिगर ऐसा बनाया, सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पे एंगल A पे यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल B के लिए, फॉर एंगल B फॉर एंगल B परपेंडिकुलर अगर आपको डिफाइन करना होगा, P4 परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर अगर आपको डिफाइन करना होगा, अच्छा एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पॉइंट A पे, तो जो इसका हाइपोटेनस है वो हमेशा BC ही रहेगा, ठीक है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। अगर मैं B की बात करूँ, तो एंगल बी का जो अपोजिट साइड है, अच्छा B का अपोजिट साइड कौन है, तो बी का अपोजिट साइड यहाँ पे AC दिख रहा है इसके जस्ट सामने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो बनता है वो एंगल B के लिए वो यहाँ पे AC है, और जो बेस हमारे पास है वो कौन सा है, AB है, करेक्ट। उसी तरह से मैं अगर फॉर एंगल C के लिए बात करूँ, एंगल C के लिए तो जो परपेंडिकुलर है, एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर है इसके अपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलता है। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे AB बनने वाला है, और एंगल C के लिए बेस जो है वो AC बनने वाला है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। परपेंडिकुलर दैट इज़ जिस एंगल के लिए आप बात कर रहे हो उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस हर कंडीशन में सेम ही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पहचानना आ गया होगा। अब हम बात करें कुछ ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो के बारे में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली 6 रेशियो होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला जो रेशियो होता है वो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, तीसरा होता है कॉसेक, सॉरी, जो फोर्थ होता है वो होता है कॉसेक, फिफ्थ जो होता है वो होता है सेक, एंड जो लास्ट वन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉट, ठीक है। अब हम लोग मीनिंग जानेंगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है और कॉट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात करेंगे, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी मेजरमेंट है क्लास 9th में करने के लिए, सॉरी क्लास 10th में करने के लिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो हमेशा AC ही रहने वाला है, ओके, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको साइन, देखो साइन क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ साइन की, तो जो साइन होता है ना, वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है। मतलब कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिख देंगे तो उसका मतलब होता है साइन, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रीक वर्ड हैं।
अब बस साइन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग साइन बोलते हैं। उसी तरह से अगर आपको कॉस लिखना है तो कॉस होता क्या है, तो कॉस जो होता है ना वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर को मैं हमेशा पी से डिनोट करूंगा और हाइपोटेनस को एच से। तो दैट इज साइन इक्वल्स टू होता है पी अपॉन एच, कॉस इक्वल्स टू होता है बेस को हमने बी से डिनोट किया और हाइपोटेनस एच से, तो कॉस इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच। ओके, उसी तरह से अगर मैं टैन की बात करूँ तो जो टैन होता है वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है टैन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दैट इज पी और बेस दैट इज बी, तो टैन टैन इक्वल्स टू होता है पी अपॉन बी। उसी तरह से कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। ठीक है, हाइपोटेनस दैट इज एच और परपेंडिकुलर दैट इज बी। नेक्स्ट थिंग सेक, तो जो सेक होता है वो होता है हाइपोटेनस हाइपो डिवाइड बाई बेस का रेशियो होता है सेक, दैट इज एच अपॉन बी। अच्छा, एट द लास्ट थिंग हमारे पास है कॉट, तो जो कॉट होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। ठीक है, दैट इज की बी अपॉन पी। ठीक, अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो फर्स्ट पहले पहले तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे साइन कॉस टैन, ठीक है, इनसे रिलेटेड ही ये तीनों है। आप देखो कि साइन का जो रेशियो था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। इसका जो अपोजिट है, अब ध्यान से अगर देखोगे आपको पता लगेगा कि जो साइन का जो अपोजिट है ना दैट मीन्स कि पी अपॉन एच, और यहाँ पे लिख रखा है एच अपॉन पी। मतलब इससे हमें क्या समझ आया कि साइन और कॉसेक हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कि अगर साइन साइन के रेशियो को अगर हम अपोजिट कर देंगे तो हमें कॉसेक का रेशियो मिलेगा। उसी तरह से कॉस का जो रेशियो है वो कॉस के रेशियो को अगर आप अपोजिट कर दोगे तो ये मिलेगा सेक का रेशियो, और टैन के रेशियो को अगर आप अपोजिट कर दोगे तो ये मिलेगा कॉट का रेशियो। कॉस बी अपॉन एच है और तो सेक जो है वो एच अपॉन बी है। उसी तरह से अगर टैन बी अपॉन पी है तो कॉट जो है वो बी अपॉन सॉरी टैन जो है वो पी अपॉन बी है, तो जो कॉट है वो बी अपॉन पी है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो साइन अपोजिट होता है कॉसेक का, कॉस अपोजिट होता है सेक का, और टैन अपोजिट होता है कॉट का। तो अब हम लोगों ने ये जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था इसका हम लोगों ने मीनिंग समझा कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। अब हम किसी स्पेसिफिक एंगल के बारे में, किसी एंगल से रिलेटेड साइन कॉस टैन का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे इसी इसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ, जैसे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे बी जो है वो राइट एंगल है और ए सी हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, और ये एंगल ए है और ये एंगल अगर सी है, तो अगर मैं यहाँ पे एंगल ए के लिए बात करता हूँ, ठीक है, साइन ए, तो अगर मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होने वाला है, जो एंगल ए के लिए अच्छा सबसे पहले जो साइन होता है वो पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ए के लिए हमको परपेंडिकुलर सबसे पहले ढूंढना होगा। तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होता है साइड्स अपोजिट टू पर्टिकुलर एंगल। जैसे आप ए के लिए बात कर रहे हो तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर बनने वाला है वो इसका अपोजिट साइड बनने वाला है, दैट इज बी सी। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो बी सी होगा। ठीक है, और एच एच तो हमेशा चेंज नहीं होता, तो एच की जगह पे हमने लिख दिया ए सी। उसी तरह से अगर आपको कॉस लिखना है, कॉस ए की वैल्यू, तो अगेन कॉस की जो वैल्यू होती है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्योंकि हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो साइड बच गया दैट इज़ की ए सी जो बच गया है वो हमारा बेस बनने वाला है। एंगल ए के लिए बेस इस बार बनने वाला है ए बी, तो हमने बेस के जगह पे ए बी लिखा, और हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है तो एच की जगह पे ए सी लिखा। उसी तरह से अगर हमको लिखना है टैन ए, ठीक है, तो टैन ए की वैल्यू कितनी होने वाली है, टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। ठीक है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अगेन परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे। तो परपेंडिकुलर जो है वो पी सी है, और बेस क्या है, तो एक साइड देखो ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, एक तो हाइपोटेनस फिक्स है, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि हमने, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बन गया, तो जो बाकी जो साइड बच गया है ए बी, ये बेस बन जाएगा। ठीक है,
तो बेस यहाँ पे हमारे पास ए बी है। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक के बारे में, ठीक है, सेक के बारे में और कॉट के बारे में, ठीक। नेक्स्ट थिंग, अब हम एंगल सी के बारे में बात करेंगे। इस फिगर को मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ। जैसे ये फिगर हमने बना लिया यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज राइट एंगल। ओके, हमने ए के बारे में बात कर लिया। अब मैं एंगल सी के बारे में बात करूँगा। तो एंगल सी के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको साइन सी लिखना है, ठीक है, तो साइन सबसे पहले आपको सोचना है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, जैसा हमने इधर देखा था, ठीक है। तो क्योंकि अब एंगल सी के लिए हम साइन की वैल्यू देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो साइन सी के लिए आपको परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्योंकि हम एंगल इस बारी सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेनस हमेशा तो सेम होगा, ठीक है। हाइपोटेनस राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस बनेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हाइपोटेनस के जगह पे आप लोग लिख दोगे ए सी, ठीक है, क्योंकि ए सी हाइपोटेनस है। लेकिन एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर बनने वाला है वो इस एंगल का अपोजिट साइड बनने वाला है, दैट इज ए बी, ठीक है। तो ए बी बन गया इसका परपेंडिकुलर। उसी तरह से अगर आपको कॉस सी लिखना है, तो जो कॉस सी बनने वाला है, ठीक है, वो कॉस होता है बी अपॉन एच का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है। तो एंगल सी के लिए जो बेस है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर तो ए बी हो जाएगा, और जो बेस है वो इसका जो दूसरा साइड बच गया है बी सी, वो हो गया बेस, दैट इज एंगल सी के लिए बेस बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। उसी तरह से अगर आपको टैन सी लिखना है, तो टैन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर तो ए बी है, ठीक है, और बेस क्या है, बी सी है। तो इस तरह से हम एंगल लिखते हैं। अगर आपको कॉसेक लिखना है तो कॉसेक सी, कॉसेक भी लिख सकते हो, सेक भी लिख सकते हो और कॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर सकते हो। और इसी में स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम होता है, परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में बहुत ही ईजी है। परपेंडिकुलर जो होता है वो जिस भी एंगल के लिए लिख रहे हैं, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो इस एंगल का सामने वाला साइड होगा। मतलब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है, पी सी है। उसी तरह से एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, और बेस क्या है, ए बी है। ओके, तो अब मैं बात करूँगा कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री के स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, वो हम लोग को नहीं करना है। जैसे इस चैप्टर में कई बार आपसे पूछा जाएगा, या इस चैप्टर में कई बार जिक्र होगा साइन थीटा के बारे में, ठीक है, कॉट थीटा के बारे में, टैन थीटा के बारे में, या कुछ भी आप लोग साइन ए कह दो, साइन बी कह दो, ठीक है, ये सब के बारे में यहाँ पे चर्चा होगा। तो देखो सबसे पहले जो लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। थीटा इज़ अ एंगल, ठीक है। जैसे जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, अगर हमारे को एंगल सी के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए, मतलब कि अगर हम साइन सी की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो जो साइन सी का वैल्यू है ये इम्प्लाइज करता है कि आप साइन का रेशियो लिख रहे हो तो किस एंगल के लिए लिख रहे हो। मतलब कि मैं यहाँ पे एंगल सी के लिए लिख रहा हूँ। तो इसी इसी तरह से हमारे को ये नहीं समझना है कि जो साइन सी होता है वो साइन मल्टीप्लाइड बाई सी होता है, ये नहीं होता है, ये आपको नहीं करना, ये गलत चीज़ है, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे मान लो कि साइन जैसे कहीं पे लिखा होता है, जैसे सपोज साइन थीटा, अगर इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अच्छा, इसका स्क्वायर जो होता है वो ऐसा होता है, जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन कई बच्चे बाई मिस्टेक स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब कि थीटा पे स्क्वायर लगाते हैं। नहीं, थीटा पे स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज़ आपको साइन स्क्वायर थीटा करना है, ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। अपोजिट भी सही है। जैसे मान लो कि अगर अगर किसी बच्चे ने ये लिखा, जैसे किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मीनिंग है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका बिल्कुल भी नहीं मीनिंग है, ये वाला इसका मीनिंग नहीं होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो इन सारी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। सो द नेक्स्ट थिंग, मैं आपको कुछ यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको साइन
का रेशो, कॉस का रेशो, टैन का रेशो मेमोराइज़ करने में हेल्प होगा। हालांकि ये फर्जी ट्रिक है, आपको इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं भी करता हूँ लेकिन मैं भी नहीं करता, लेकिन आपको स्टार्टिंग में याद करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। एक बार ये मेमोराइज़ हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इस ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है कि साइन कॉस टैन का, ठीक है। अगर हम साइन कॉस टैन का रेशो याद कर लेंगे तो इसका अपोजिट आप बाकी जो तीनों है, जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो इसका अपोजिट कॉसेक हो जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा और टैन का अपोजिट कॉस कॉट हो जाएगा, आप लिख सकते हो। तो बेसिकली इन्हीं तीनों के बारे में आपको लर्न करने की ज़रूरत है, वो तीनों इससे रिलेटेड है, आप कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये टेबल आपको अपने दिमाग में फिक्स करना है। अच्छा, इसके हेल्प से आपको साइन का रेशो कैसे पता लगेगा, तो अगर आपको साइन का रेशो चाहिए तो इसके फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे साइन के नीचे में ना इस यहाँ पे लिखा है पंडित, और पंडित का फर्स्ट लेटर है पी, ओके, और इसके नीचे में लिख रखा है हर, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है एच। तो जो साइन का रेशो होता है वो पी अपॉन एच होता है, जैसे हमने पहले भी लिखा पढ़ा था। उसी से अगर आपको कॉस का रेशो चाहिए तो यहाँ पे लिख रखा है बद्री, ठीक है, और नीचे में क्या लिखा है हर, तो इसका जो रेशो होगा वो बी अपॉन एच होगा, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह से टैन का रेशो, तो टैन में लिख रखा प्रसाद का पहला लेटर पी है और बोले का पहला लेटर बी है, तो दैट इज़ इसका रेशो होगा परपेंडिकुलर पी अपॉन बी, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह से कॉसेक कॉसेक के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये साइन का अपोजिट हो जाए एच अपॉन पी। उसी तरह से सेक एच अपॉन बी, और कॉट दैट इज़ बी अपॉन पी, ठीक है। तो इस टेबल को माइंड में फिक्स कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टैन, पी अपॉन एच कॉस बी अपॉन एच एंड टैन पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाद में इसको भूल जाना, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस शुरू में स्टार्टिंग में याद रखने के लिए आप ऐसे अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड, इसके मतलब कि इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन करवाऊँगा और कुछ फॉर्मूले बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।